आज हम बात करते हैं बीए द्वितीय वर्ष जिसका प्रथम यूनिट, इसमें संतलित कालीन साहित्य। इसके अंतर्गत जो सल्तनत काल में साहित्य लिखे गए उनमें अधिकतर अरबी फारसी भाषाओं का उल्लेख है। और स्रोत और साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य स्रोतों के अंतर्गत उसका प्रमुख स्थान है, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन राजाओं की गतिविधि, उनका संचालन, शासन संचालन कैसे होता था, यह साहित्यों में वर्णित है। तो सल्तनत काल में जो साहित्य रचित हैं उसमें चचस्नामा, इसका उल्लेख है जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने से पहले तथा बाद में सिंध के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। और इसमें दूसरा जो है तफ़क़ात-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद, इस प्रकार से अल-बरू ने यह ग्रंथ की रचना की थी। यह अरबी तथा फारसी भाषाओं का विद्वान था। यह ग्रंथ फारसी भाषा में रचित है और इसके अंतर्गत भारत में उसके महमूद गजनवी ने यहाँ पर आकर यहाँ पर नौकरी कर ली थी और इस ग्रंथ को धर्म के आधार पर तथा दर्शन तथा गणित में शेष रचयिता था। वह हिंदू धर्म तथा दर्शन का भी अध्ययन का ज्ञाता था। इस प्रकार से उसने अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। तारीख़-उल-हिंद में महमूद के भारत आक्रमण तथा उसके प्रभावों का वर्णन है। उसने हिंदी धर्म, साहित्य तथा विज्ञान को भी सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ताजुक नासिर, यह ग्रंथ निजामुद्दीन ने लिखा था। वह मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। इस ग्रंथ में 1192 ईस्वी से 1218 ईस्वी तक का इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें विभिन्न स्थानों, मेलों तथा मनोरंजनों का वर्णन है तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से तफ़क़ात-ए-नासिरी, इस ग्रंथ का रचयिता मिन्हाज-उस-निराज था। इसने मोहम्मद गौरी के आक्रमणों से लेकर 1260 ईस्वी तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का वर्णन है। लेखक का वर्णन पक्षपातीपूर्ण रहा है। उसने गौरी एवं इल्तुतमिश के वंशों का निष्पक्ष वर्णन नहीं किया है तथा बलबन की जो इसकी ऐतिहासिक जानकारी है इसका उल्लेख है और गुलाम वंश के इतिहास का उल्लेख इसमें है। इस प्रकार से अमीर खुसरो, यह ग्रंथ अमीर खुसरो के मध्यकाल के बाद बड़े विद्वान थे और उनका पूरा नाम अबुल हसन यामीन उल हिंद खुसरो था। यह सुल्तानों के दरबार में रहते थे। उसने बलबन से लेकर महमूद तुगलक तक का इतिहास का वर्णन किया है। उसने युद्ध में भी भाग लिया था। उसके ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य हैं। उन्होंने ग्रंथ की रचना की क़ुरानुल-माद। अमीर खुसरो ने 1289 ईस्वी में लिखी गई इस पुस्तक को कैकुबात तथा बुगरा खां की भेंट को वर्णन है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे दिल्ली नगर की स्थिति, मुख्य भवन, दरबार ऐश्वर्य और संगीत तथा नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। निज़्फ़ला-उल-फ़ुरत 1291 ईस्वी में रचित यह पुस्तक खुसरो के तीसरे दीवान गुरतुल कमाल का भाग है। यह साधारण शैली में लिखी गई है। इसमें जलालुद्दीन की आंतरिक सफलताओं का वर्णन है। इस ग्रंथ के खुसरो-दीन का पुत्र खिज खां तथा गुजरात नरेश कर्ण की पुत्री देवल
रानी की प्रेम कथा तथा विवाह का वर्णन है। इस ग्रंथ में खुसरो ने अलाउद्दीन के पुत्र खिज खां तथा गुजरात नरेश कर्णपुत्री देवल और इस प्रकार से इसमें खुसरो की बताया है वह मंगोलों के दरबार का बंदी भी बनाया गया था और खुसरो ने इस ग्रंथ 1311 ईस्वी में लिखा था। तारीख ए अलाई यह गद्यात्मक तथा रचनात्मक है। इसने खजनिक फुतहल भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कृत्रिमता काफ़ी है लेकिन जो ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है, देखते हुए कृत्रिमता के लिए इसमें जो इस ग्रंथ में खुसरो ने अलाउद्दीन की 15 वर्ष की विजयों एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन है और अलाउद्दीन के राज्यारोहण का वर्णन है। जलालुद्दीन के तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कविता है। इसमें खुसरो खान ने शासन के जलालुद्दीन बर्नी के ग्रंथ में वर्णित है। जलालुद्दीन बर्नी के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ निम्न हैं। तारीख ए फिरोज शाही वर्नी ने इस ग्रंथ में खिलजी तथा तुगलक वंश का वर्णन किया है। इस ग्रंथ के बारे में उसने लिखा है, यह एक ठोस रचना है जिसमें अनेक गुण सम्मिलित हैं। इतिहास समझकर इसे राजाओं के अलावा सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक सुधारों का भी उल्लेख है। इसमें कवियों, दार्शनिकों तथा संतों का भी वर्णन है। फतवा ए हजारदारी फरनी के उच्च वर्ग के मार्गदर्शक करने हेतु फिरोज शाह के समक्ष आदर्श उपस्थित करने हेतु इस ग्रंथ की रचना हुई। इस पुस्तक में शरीयत के अनुसार सरकार की कानून पक्षों का वर्णन है। इसलिए इसमें मुस्लिम शासकों के आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन है। बर्नी ने महमूद गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक बनाया तथा मुसलमान शासकों को उसका अनुकरण करने के लिए कहा। वर्नी कट्टर मुसलमान था अतः उसने काफिरों का विवश करने के लिए आदर्श मुस्लिम शासक बना। उसने आदर्श शासन के लिए कुशल शासन प्रबंध बताया और ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल तथा बाद में इतिहासकारों के लिए प्रेरक रही है। तारीख ए फिरोज शाही इस ग्रंथ का रचयिता शम्स ए सिराज अफीफ था। वह दीवाने वजरात में कार्य करता था। वह सुल्तान के काफ़ी नज़दीक था। जहाँ वर्नी की तारीख फिरोज शाही समाप्त होती है, वहीं अफीफ ने तारीख ए फिरोज शाही शुरू की। इसमें उसने फिरोज तुगलक का 1357 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक का इतिहास लिया। यह ग्रंथ 90 अध्यायों में बटा है। इसमें फिरोज के चरित्र, अभिमान, शासन प्रबंध, धार्मिक नीति तथा उसके दरबारियों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ पक्षपातपूर्ण नहीं। फिरोज शाही अत्यधिक प्रशंसा उसके बावजूद जानकारी मध्य स्रोत है। अफीफ के इस ग्रंथ में राजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। यह कृति के बाद इतिहासकारों के लिए प्रेरक रही है। इस प्रकार से फुतहात ए फिरोज शाही इस ग्रंथ का रचयिता फिरोज तुगलक स्वयं था। उसके अनेक शासन प्रबंध, धार्मिक नीति की जानकारी मिलती है। किताब उल रेहला यह ग्रंथ मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने लिखा है। यह यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा के रचित हैं। इस ग्रंथ में उसने मोहम्मद तुगलक के दरबार, उसके नियम, रीति रिवाजों, परंपराओं, दास प्रथा एवं स्त्रियों की दशा का सुंदर वर्णन है। इसका वर्णन पक्षपात भावना से मुक्त है। मुगल कालीन साहित्य में ग्रंथ जो के अंतर्गत तुजुक ए बाबरी, बाबर की इस ग्रंथ की रचना की थी अथवा बाबरनामा तथा बाबर के स्मरण आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। बाबर ने के अलावा इसमें इस ग्रंथ की बाबर के शासनकाल, उसके जीवन से संबंधित अमूल्य और चचसनामा, फरमान भाषा अनुवाद 1589 ईस्वी में अब्दुल रहीम ने इसका उल्लेख किया था। हुमायूं नामा इस ग्रंथ का
जो रचयिता हुमायूं था, और गुलबदन बेगम दोनों भागों में इसको लिखा था। प्रथम भाग में बाबर की दशा का वर्णन, इतिहास, इस ग्रंथ के हुमायूं के शासनकाल की गतिविधियाँ, प्रमाणिक जानकारी मिलती है। इस गुलबदन बेगम ने भी इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। इस रचना में उसका ज्ञान सिस्टर असलिन और से रहा है, अन्यथा वह बाबर का हुमायूं के वंश का प्रशंसक एवं माता पिता की कुछ स्मृतियाँ दी गई हैं। इस ग्रंथ को प्रतियाँ ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है। इस ग्रंथ को ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित किया गया है और बाबर से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उससे प्राप्त होती हैं। तबकात ए अकबरी, यह ग्रंथ अकबर शाही अथवा तारीख निजामी भी कहलाता है। निजामुद्दीन अहमद ने अकबर के समय में 27 ग्रंथों के आधार बनाकर इसे लिखा था। इस ग्रंथ को 9 भागों में विभक्त किया गया है। इसके दूसरे भाग में बाबर, हुमायूं व अकबर का इतिहास है। तीसरे भाग में प्रांतीय इतिहास का वर्णन है। तारीख ए शेरशाही, यह ग्रंथ अब्बास खां सेरावनी ने अकबर की आज्ञा से लिखा था। इसके ग्रंथ में नाम तोहफात ए अकबर शाही रखा था, किंतु कुछ वर्षों बाद अहमद यादगार में तारीख ए सलीमीन ए अफगान नामक ग्रंथ लिखा गया। इसलिए पुस्तक में तारीख ए शेर शाही के नाम से संबोधित किया गया था। इतिहासकार ने तारीख ए शेर शाही के आधार बनाकर शेर शाह का इतिहास लिखा। डॉक्टर निगम के अनुसार अब्बास खां ने घटनाओं से संबंधित अपनी सूचनाओं स्रोतों का भी उल्लेख किया है। यह पुस्तक तथ्यों को भी संदेह है, बड़े बड़ी घटनाओं की पुष्टि करता है। हुमायूं से संबंधित अन्य इतिहासों का भी जानकारी इसमें मिलती है। शेर शाह का संपूर्ण विवरण विस्तारपूर्वक इस ग्रंथ में मिलता है। अकबरनामा, यह ग्रंथ अकबर के वजीर अबुल फजल ने लिखा था। वह 1575 ईस्वी के लगभग अकबर के संपर्क में आया। वह उसका विश्वास पात्र बन गया। 1602 ईस्वी में सलीम ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी। अबुल फजल बहुत बड़ा विद्वान था। अबुल फजल एक अकबरनामा 3 जिल्दों में है। प्रथम जिल्द में अकबर को पूर्वज, उसके अकबर की जीवनी एवं उसके शासनकाल की जीवनी, 70 वर्ष तक उसने शासन किया, उसका उल्लेख है। 17 से 46वें वर्ष तक का इतिहास तीसरी जिल्द में इस आईने अकबरी में ग्रंथ में उल्लेख है। अकबर फजल ने अकबर की आत्मिक प्रशंसा की है। उसके ग्रंथ में तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सांस्कृतिक दशाओं की जानकारी मिलती है। उसने प्रत्येक महत्वपूर्ण घटनाओं के पहले उसकी प्रस्तावना लिखी। उसके विवरण में तत्कालीन धार्मिक स्थिति का भी प्रकाश पड़ा। वह अकबर की धार्मिक उदारता से अत्यधिक प्रभावित था, अतः उसने कामिल एवं देवी प्रकाश की संज्ञा दी। उसने अकबर को अत्यधिक प्रशंसा की है और इस ग्रंथ में जटिल आडंबरों एवं अलंकृत अमूल ऐतिहासिक ग्रंथ है। एच बेरेचिक की अंग्रेजी में इसका अनुवाद है और इसका उल्लेख है इतिहास की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता है। आईने अकबरी यद्यपि अकबरनामा के द्वितीय भाग है, तथापि इसे पृथक ग्रंथ माना गया है। इसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियमों की विस्तृत जानकारी मिलती है। तत्कालीन समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आईने अकबरी के बारे में अवध बिहारी पांडे ने लिखा है, एशिया अथवा यूरोप में कहीं भी आईने अकबरी के बारे ऐसी पुस्तक की रचना नहीं हुई। इसका उल्लेख इतिहास में महत्वपूर्ण है। सुल्तान उल तारीख, इस ग्रंथ का लेखक अब्दुल कादिर बदामी था। वह अकबर के दरबार में इमाम तथा बदायूं अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषा की पूर्णता ज्ञाता था। बदायूनी यह कट्टर मुसलमान था, अतः उसने अकबर की
उदार धार्मिक नीति की आलोचना की। उसने सम्राट की प्रशंसा अब्दुल फजल चचो की संज्ञा दी। बदामी ने अकबर की अतिशक्तिपूर्ण आलोचना की है। अकबर के शासनकाल की 1595-96 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन के तीसरे भाग में तत्कालीन सूफियों, विद्वानों, हकीमों एवं कवियों की जीवनी का उल्लेख है। यह ग्रंथ तारीख़ मुबारक शाही, इसमें अकबर की शासनकाल की दूसरी पहलू का ज्ञान मिलता है। तुजुक-ए-जहांगीरी, इसका रचयिता स्वयं जहांगीर था। इसे इकबाल नामा, तारीख़-ए-सलीम शाही अथवा जहांगीर नामा भी कहा जाता है। इसमें जहांगीर के आरंभिक 17 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। उसकी बीमारी के कारण मोतीबिद खां इसे पूरा किया। इस ग्रंथ में हमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ तात्कालीन संगीत, साहित्य, चित्रकला तथा ललित कला के संबंध में भी जानकारी मिलती है। नुस्खा-ए-दिलखुश, इस ग्रंथ का रचना कायस्थ जाति के भीमसेन ने फारसी भाषा में की है। वह औरंगजेब की सेना में क्लर्क था। उसने अपनी सेना के साथ कई युद्धों में भाग लिया था। मुगल सेना द्वारा पहनवाला दुर्ग के घेरे जाने पर उसने सैनिक सेवा को छोड़ दिया था तथा इस ग्रंथ की रचना शुरू की। इस ग्रंथ में वर्णित घटनाओं, लेखक की स्मृतियाँ, ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र, यथावत चित्रण का उल्लेख इसमें किया गया है।